सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। पुनः परमात्मा की अतीव कृपा से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुनः आपके समक्ष अच्छी अच्छी बातों को लेकर हम उपस्थित हैं। हमारे इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसके माध्यम से ये हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। कार्य तो शरीर ने किया, अच्छे कर्म और बुरे कर्म इस शरीर ने किए, लेकिन भोगने आत्मा को पड़ते हैं। तो इसीलिए इन इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। कार्य वह करना चाहिए जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो जाए। और जो लोग अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, वे लोग परिवार में और समाज में शाप की तरह होते हैं। अपना जीवन भी वो व्यर्थ कर देते हैं और अपने उस स्वभाव के माध्यम से समाज को भी वो कलंकित कर देते हैं। तो हमारे शास्त्रकार बहुत सुंदर नैतिक जीवनचर्या बतलाते हुए क्या कहते हैं? अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिनः स्नानमिव क्रिया दुर्भगा अभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया विना। अर्थात जिन मनुष्यों की इंद्रियां और चित्त उनके वश में नहीं है, उनका सब कार्य हाथी के स्नान की तरह निष्फल चला जाता है। अर्थात हाथी क्या करता है कि अपनी सूंड में उसने पानी भरा और पानी भरने के बाद अपने शरीर के ऊपर फुहारे से वो पानी डाल लेता है, तो उसका स्नान हो गया। तो स्नान होने के बाद उसने क्या किया? दोबारा अपने सूंड से मिट्टी उठाई और वो मिट्टी अपने शरीर के ऊपर डाल दी। तो वैसे ही जिन व्यक्तियों की इंद्रियां, मन, बुद्धि उनके वश में नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका सारा का सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। और दूसरा, जो लोग अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करना जानते हैं, उनका ज्ञान भी दुर्भगा स्त्री के भूषण की तरह भार मात्र ही होता है। अर्थात न्याय रूप के अंदर एक ऐसी स्त्री है जिस स्त्री को उसके पति ने परित्याग कर दिया हुआ है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया हुआ है। अब वो स्त्री क्या करती है कि अपने को सजाने के लिए बहुत सारे उसने अलंकार धारण किए हुए, आभूषण धारण किए, हाथ में कंगन धारण किए, गले में माला धारण की, कानों में कुंडल धारण किए। अब उसका पति तो है नहीं, परित्यक्त की हुई है। तो जैसे उसके शरीर के सारे अलंकार व्यर्थ हैं, केवल भार रूप हैं, वैसे ही जिस साधक को अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करना आता है, उसका ज्ञान भी उसके लिए भार मात्र है। अक्सर हम लोग करते क्या है कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान अभी प्राप्त किया ही, और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की अपेक्षा हम उस ज्ञान को दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं। आज के समय में YouTube के ऊपर कुछ सीखना हो तो हम ट्यूटोरियल देखते हैं, और उसको देखने मात्र से क्या है, यदि वो 4 मिनट का ट्यूटोरियल है, हम उसको 2 मिनट देखने के बाद उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बाकी इसमें क्या है ये हम देखते ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञान जो होता है, उस ज्ञान का उपयोग करना आना चाहिए, और वो ज्ञान लेना कैसे है, यह भी एक कला है। आज के समय में क्या है, गुरुजी आपकी तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास किताबें हैं, हिंदी में किताबें हैं, मराठी में किताबें हैं, अंग्रेजी में किताबें हैं, और जिस भाषा के हम हैं
उन सभी भाषाओं में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अरे संतो तुम्हारी आवश्यकता क्या है, लेकिन याद रखिए ऐसा ज्ञान कब धोखा दे जाएगा पता नहीं चलेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जहाज के अंदर बैठा हुआ है, तो जहाज के अंदर उस सफाई इत्यादि करने का काम है उस बंदे का, पायलट नहीं है वहां पर। तो वहां पर एक किताब पड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू फ्लाई प्लेन, कि जहाज को उड़ाएं कैसे, आओ सीखते हैं। उस व्यक्ति ने कहा भाई अच्छी बात है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, चलो यहां से पढ़ते हैं जी, जहाज उड़ाते हैं जी। उस व्यक्ति ने क्या किया, पन्ना खोला, उस पन्ने पे लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे हमने इसका ये इंजन चालू करना है। उसने वो इंजन चालू किया। दूसरे पन्ने पर लिखा था कि इस बार ये इंजन चालू करना है, इस तरह हमने जहाज को उड़ाना है। तो उस बंदे ने उस किताब को पढ़ते पढ़ते क्या किया, जहाज को उड़ाना वो सीख गया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब जब जहाज को उतारने की बारी थी तो आगे लिखा हुआ था कृपया इस किताब का दूसरा पार्ट खरीदें। तो अब वो व्यक्ति कहता उड़ा तो लिया, नीचे कैसे लेकर आऊं। इसीलिए ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। किताबों से, केवल किताबों से आप ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। और उस ज्ञान का उपयोग हमने कैसे करना है, एकदम से उतावले नहीं हो जाना कि मुझे आ गया मैं सुना दूं। सबसे पहले ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई करो, ना कि दूसरे के ऊपर। भगवान जी ने बोला झगड़ा नहीं करना चाहिए, भांडते दोगे अन्यायी। ये क्या आपके लिए है, ये पहले मेरे लिए है। लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए बोला है, मेरे लिए चलो मैं तो झगड़ा कर लूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज्ञान का जो उपयोग है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। और यदि हम अपने ज्ञान का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं तो वो ज्ञान हमारे लिए केवल भार रूप है। जैसे उस परित्यक्त स्त्री के लिए अलंकार भार रूप है क्योंकि उसका उपयोग नहीं है, वैसे ही। तो इसलिए अच्छी तरह से हमें ज्ञान पढ़ना चाहिए और उस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को संयमित करना चाहिए। अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों को संयमित कीजिए। बुरी वस्तु यदि दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद करके चल दीजिए आगे। कोई बुरी वार्तालाप चल रही है, किसी की निंदा चुगली चल रही है, तो उस महफिल से उठकर अपने काम में चले जाइए। कुछ बुरे लोग बोल रहे हैं तो हमें भी पूछते हैं भाई उस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, ऐसे उसने चोरी की थी, बोलो जी मुझे आवश्यकता नहीं बोलने की, मैं नहीं जानता उसने चोरी की, मत बोलो। अपनी इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाओ, बुरे कार्यों से उनको हटाओ। और जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे तो हम परमात्मा को सहजता से प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि इंद्रियों का वश में हो जाना मतलब मनुष्य का अंदर से स्वयं शांत हो जाना। जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से कोई शांति प्राप्त नहीं होने वाली है। तो हमारे शास्त्र में हमारे एक अधिकरण हुए जिनका नाम था मुरारी व्यास। ये श्री पेटे हरि व्यास जो है, आचार्य प्रवर श्री पेटे हरि व्यास जी हैं, इनके शिष्य हैं। अपने गुरु की बहुत सेवा करी और सेवा के फलस्वरूप इन्हें परमात्मा का अतुल्य अमूल्य जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। तो इन्होंने भी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात तपश्चर्या करनी प्रारंभ की, अपने आप को संयमित करना प्रारंभ किया। एक स्थान पर गए, स्थान पर जाकर परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चेत होकर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, इनके सिर के ऊपर एक पक्षी आकर बैठ जाता है। अब एक मत के अनुसार बाज का पक्षी था, दूसरे मत के अनुसार केवल सिंपल आम पक्षी बैठ गया।
अब वो पक्षी इनके सिर के ऊपर बैठा तो ये अपने परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में इतना मग्न हो चुके हैं कि इनका शरीर जो है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। और पक्षी को ऐसा अभिप्रेत हुआ कि मानो मैं किसी लकड़ का जो पेड़ काटा हुआ है, वो नीचे लकड़ पड़ी हुई है, मैं उसके ऊपर बैठा हूं। मतलब अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को इतना उन्होंने मतलब संयमित करके रखा है कि शरीर भी हिल नहीं रहा। ऐसा होना चाहिए। मजा तो इस चीज का है। उसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे सिर पे तो एक पक्षी आकर बैठ गया है, तब भी वो हिले नहीं। क्यों नहीं हिले? क्योंकि ये बाज पक्षी है, मैं हिलूंगा तो ये उड़कर कहीं चला जाएगा और वहां जाकर हिंसा करके किसी को खाएगा, मारेगा, उसका पाप मुझे लगेगा। फिर भी ऐसे निश्चल होकर, अचल होकर ऐसे ही बैठे रहे। तो आगे जाकर आचार्य प्रवर मुरारी व्यास जी अचल मुरारी व्यास के नाम से महानुभाव पंथ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उपाधियां लेने से मजा नहीं है, उपाधियां कमाई जाती हैं। तो मुरारी व्यास आज से आचार्य प्रवर अचल मुरारी व्यास हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान एक ऐसी धरोहर है जिस धरोहर के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि परमात्मा मिल सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो और कौन सी वस्तु ऐसी है जो ज्ञान के माध्यम से नहीं मिल सकती है। इसलिए यहां पर आज के इस सत्र में नैतिक जीवनचर्या के तौर पर हमने अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, अपने आप को शांत कर लेना है, बिल्कुल शांत। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करेंगे तो तब तक हमारा जीवन जो है वो अशांत रहेगा। बाहर जितनी मर्जी शांति हो जाए, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपको कोई लाभ नहीं है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर से अपने आप को शांत कर लो, और अपने आप को शांत करोगे तो ना तो कोई अहंकार आएगा, ना अभिमान आएगा, केवल और केवल एक शांति उपस्थित हो जाएगी। और उस शांति के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आचार्य प्रवर अचल मुरारी व्यास जी ने अपने जीवन में तपश्चर्या की, ज्ञान को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया। तो इसलिए अचल मुरारी व्यास जी को भी हम सब ने याद रखना है और इनके जीवन से भी हमने शिक्षा लेनी है और नैतिक जीवनचर्या में भी हमने शिक्षा लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः परमात्मा की कृपा रही तो हम आपके समक्ष नई नई बातों को लेकर अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।